दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि घर में होने वाली किसी अनहोनी की पहले से ही पहचान की जा सकती है। हमारे शास्त्रों और परंपराओं में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र है जो आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को समझें। पहला संकेत है लगातार बुरे सपने आना। लगातार बुरे सपने आना एक ऐसा संकेत है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जब परिवार के सदस्य बार बार बुरे सपने देखने लगें, तो इसे केवल सामान्य घटना मानकर टालना उचित नहीं है। यह स्थिति अक्सर मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति का सूचक हो सकती है। बुरे सपने कई बार अनदेखी की गई चिंताओं, अव्यक्त भावनाओं या बाहरी नकारात्मक प्रभावों का परिणाम होते हैं। यह संकेत देता है कि व्यक्ति के भीतर या उसके आसपास ऐसी ऊर्जा मौजूद है जो उसके मन और आत्मा को अशांत कर रही है। बुरे सपनों का मानसिक स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। जब हमारा मन चिंता और तनाव से भरा होता है, तो यह हमारी नींद में भी झलकता है। इस स्थिति में नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे अवचेतन मन में जगह बना लेती हैं, जो स्वप्न रूप में प्रकट होती हैं। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसका प्रभाव न केवल मानसिक शांति पर पड़ता है, बल्कि पारिवारिक माहौल पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य कम हो सकता है और सामान्य जीवन में भी असंतुलन आने लगता है। यह भी संभव है कि बार बार बुरे सपने आना केवल मानसिक स्थिति का परिणाम न हो, बल्कि किसी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा या अदृश्य शक्तियों का प्रभाव हो। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकती है और हमारे मन को अशांत कर सकती है। खासकर रात का समय, जब मनुष्य का शरीर और मन विश्राम की स्थिति में होता है, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के लिए अधिक संवेदनशील हो सकता है। ऐसे में बार बार बुरे सपने आना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि व्यक्ति या परिवार को अपने चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहला और प्रभावी उपाय है रात को सोने से पहले भगवान का ध्यान करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी आत्मा और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल मानसिक तनाव को कम करती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है, जो नकारात्मक प्रभावों से हमारी रक्षा कर सकती है। भगवान का ध्यान हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे बुरे सपनों की संभावना कम हो जाती है। ध्यान के दौरान उच्च ऊर्जा वाले सकारात्मक मंत्रों का जप या सुनना भी अत्यंत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि ये मंत्र हमारे वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा तकिए के नीचे पवित्र ग्रंथ या कोई धार्मिक पुस्तक रखना एक और प्रभावी उपाय है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में लंबे समय से प्रचलित है और इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवद गीता, रामायण या अन्य पवित्र पुस्तकें सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें अपने पास रखने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन को एक सुरक्षा कवच मिलता है। तकिए के नीचे पवित्र ग्रंथ रखने से व्यक्ति को यह अनुभूति होती है कि वह ईश्वर की छत्रछाया में है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने में सहायक हो सकता है। यह उपाय न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि सोने के स्थान को स्वच्छ और शांतिपूर्ण बनाया जाए। ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। सोने से पहले ध्यान रखने वाली एक अन्य बात यह है कि दिन भर की नकारात्मकता को मन में न लाएं। सोने से पहले सकारात्मक विचारों का चिंतन करें,
अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें या कोई आध्यात्मिक संगीत सुनें। यह प्रक्रिया हमारे मन को शांति और सकारात्मकता प्रदान करती है, जिससे बुरे सपनों की संभावना स्वतः ही कम हो जाती है। इन उपायों के साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी आपस में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। यदि किसी सदस्य को बुरे सपने आ रहे हों, तो उसे इस विषय पर खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करें। समस्या की जड़ को समझना और उस पर काम करना मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इससे परिवार में विश्वास और सामंजस्य बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। लगातार बुरे सपने आना केवल एक सामान्य समस्या नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर गंभीर संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें और समाधान के लिए सही उपाय अपनाएं। भगवान का ध्यान करना, पवित्र ग्रंथों को पास रखना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले अन्य कदम उठाना न केवल बुरे सपनों को रोकने में सहायक हैं, बल्कि पूरे परिवार के वातावरण को भी सुखद और शुद्ध बनाते हैं। दूसरा संकेत है छिपकली का बार बार गिरना। छिपकली का बार बार किसी व्यक्ति पर गिरना एक ऐसा संकेत है जिसे प्राचीन शास्त्रों में अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह घटना केवल एक संयोग मात्र नहीं मानी जाती, बल्कि इसे अशुभता और किसी आने वाली समस्या का संकेत समझा जाता है। हमारे धर्मशास्त्र और ज्योतिष में छिपकली से जुड़े ऐसे कई संकेतों का उल्लेख मिलता है जो यह दर्शाते हैं कि यह घटना केवल भौतिक प्रकृति से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जा आधारित पहलू छिपे हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति पर बार बार छिपकली गिरती है, तो इसे नकारात्मक ऊर्जा या किसी बड़ी परेशानी का पूर्वाभास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह घटना उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली चुनौतियों, परेशानियों या दुर्भाग्य का संकेत हो सकती है। छिपकली को विशेष रूप से सतर्क और संवेदनशील जीव माना गया है, जो आसपास की ऊर्जा को गहराई से महसूस करती है। जब किसी व्यक्ति पर बार बार छिपकली गिरती है, तो यह इस बात का सूचक हो सकता है कि उस व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं या उसके जीवन में कोई अप्रत्याशित कठिनाई आने वाली है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से छिपकली का गिरना चेतावनी का प्रतीक है। यह व्यक्ति को आगाह करती है कि वह अपने जीवन के पहलुओं पर ध्यान दे और आवश्यक सावधानियां बरते। यह संकेत करता है कि घर के वातावरण में कोई असंतुलन है, जो न केवल मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद, स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक कठिनाइयों का कारण भी बन सकता है। खास तौर पर जब छिपकली एक ही व्यक्ति पर बार बार गिरती है, तो यह संकेत करता है कि उस व्यक्ति को अपने चारों ओर की ऊर्जा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए पूजा पाठ को एक प्रभावी उपाय माना गया है। पूजा पाठ न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करता है। जब व्यक्ति पूजा करता है, तो वह अपने भीतर और अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र तैयार करता है, जो उसे नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद करता है। शास्त्रों में मंत्रों और प्रार्थनाओं का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इनके उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगें और ऊर्जा वातावरण को पवित्र बनाती हैं। ऐसे में जब छिपकली का गिरना बार बार हो, तो नियमित पूजा पाठ करने से व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए दीपक जलाने का सुझाव दिया गया है। दीपक को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। जब दीपक जलता है, तो उसकी लौ न केवल अंधकार को दूर करती है, बल्कि आसपास की नकारात्मक शक्तियों को भी समाप्त करती है। दीपक में घी या तेल का उपयोग करने से वातावरण में एक शुद्ध और सुखद सुगंध फैलती है, जो मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देती है।
खास तौर पर तुलसी के पास दीपक जलाने से वातावरण की ऊर्जा और भी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि तुलसी को देवी का स्वरूप माना गया है और यह घर की नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होती है। दीपक जलाने के साथ साथ घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने के लिए अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे घर की सफाई का विशेष ध्यान रखना, नियमित रूप से धूप और अगरबत्ती का उपयोग करना और अपने जीवन में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। जब घर का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक होता है तो यह व्यक्ति के मन और आत्मा को भी सकारात्मकता से भर देता है। इस प्रकार की ऊर्जा न केवल बुरी घटनाओं को टालने में सहायक होती है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सुख शांति भी बनाए रखती है। छिपकली का बार बार गिरना एक संकेत है जो हमें सावधान और सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। इसे केवल एक संयोग मानकर टालना सही नहीं होगा। यह हमारे जीवन और वातावरण में मौजूद किसी गहरी समस्या की ओर इशारा करता है, जिसे समय रहते पहचानना और उसका समाधान करना आवश्यक है। पूजा पाठ और दीपक जलाने जैसे उपाय व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाने के साथ साथ उसे आत्मबल और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसलिए यदि यह घटना बार बार हो रही हो तो इसे गंभीरता से लें और अपने जीवन और घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अंततः छिपकली का गिरना न केवल आध्यात्मिक चेतावनी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे आसपास की ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हमारा वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है तो जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि इस तरह के संकेतों को समझने और उनके समाधान की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तीसरा संकेत है दूध का उबलकर गिरना। दूध का बार बार उबलकर गिरना न केवल घरेलू जीवन की एक सामान्य घटना प्रतीत होती है, बल्कि इसे भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में अशुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। प्राचीन शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार दूध का उबलकर गिरना आर्थिक नुकसान, विवाद या घरेलू अशांति का संकेत हो सकता है। इसे केवल एक संयोग मानकर अनदेखा करना सही नहीं है, क्योंकि यह घटना जीवन में आने वाले नकारात्मक परिवर्तनों या असंतुलन का प्रतीक हो सकती है। विशेष रूप से जब यह बार बार होने लगे तो यह संकेत करता है कि घर के वातावरण में कुछ ऐसा है जिसे सुधारने या संतुलित करने की आवश्यकता है। दूध को भारतीय संस्कृति में पवित्र और शुभता का प्रतीक माना गया है। यह न केवल पोषण का स्रोत है, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका अत्यधिक महत्व है। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में दूध का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है और इसे देवताओं को अर्पित किया जाने वाला पवित्र पदार्थ माना जाता है। ऐसे में जब दूध बार बार उबलकर गिरने लगे तो इसे किसी नकारात्मक ऊर्जा या घरेलू समस्याओं का सूचक माना जाता है। यह संकेत देता है कि परिवार में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई, विवाद या मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही यह घटना इस बात की ओर भी इशारा करती है कि घर के वातावरण में सकारात्मकता और संतुलन की कमी हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहला और प्रभावी उपाय है रसोई की साफ सफाई पर ध्यान देना। रसोई घर को भारतीय घरों में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां अन्न और भोजन तैयार होता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई को मां अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना गया है और इसकी पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि रसोई घर गंदा या अव्यवस्थित हो तो यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुख शांति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रसोई हमेशा साफ और व्यवस्थित हो। रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाना भी एक अत्यंत शुभ उपाय माना जाता है। मां अन्नपूर्णा को समृद्धि, अन्न और खुशहाली की देवी माना जाता है।
उनकी तस्वीर को रसोई में स्थापित करने से न केवल घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि यह आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सामंजस्य को भी बढ़ावा देती है। जब हम मां अन्नपूर्णा की पूजा या उनका ध्यान करते हैं, तो यह हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में सहायक होता है। उनकी तस्वीर को रसोई में रखने से यह भावना प्रबल होती है कि हमारे घर में हमेशा अन्न और समृद्धि का वास रहेगा और नकारात्मक शक्तियां हमारे परिवार से दूर रहेंगी। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दूध उबालते समय रसोई में कोई अव्यवस्था न हो। दूध का उबलकर गिरना केवल बाहरी संकेत नहीं है, बल्कि यह हमारी दैनिक जीवन शैली और आदतों का भी प्रतिबिंब हो सकता है। जब हम अपने कार्यों में लापरवाही बरतते हैं या ध्यान नहीं देते, तो यह छोटी छोटी घटनाओं के रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए दूध उबालते समय सतर्क रहना और इसे गिरने से रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना चाहिए। यह न केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हम अपने घर और परिवार के प्रति कितने जागरूक और जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित पूजा पाठ और हवन करना भी लाभकारी होता है। धार्मिक अनुष्ठान न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं, बल्कि वे परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और शांति बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। रसोई में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर के पास दीपक जलाना और नियमित रूप से उनकी पूजा करना घर में सुख शांति और समृद्धि लाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह परिवार के सभी सदस्यों के मन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। दूध का उबलकर गिरना केवल आर्थिक नुकसान या विवाद का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन और घर के वातावरण में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी दिनचर्या में सावधानी और जागरूकता लाते हैं, तो ऐसी समस्याओं का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अलावा यह घटना हमें अपने घर और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देती है। अतः दूध का बार बार उबलकर गिरना केवल एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि हमें अपने जीवन और घर के वातावरण को सुधारने और शुद्ध करने की आवश्यकता है। रसोई की साफ सफाई, मां अन्नपूर्णा की तस्वीर की स्थापना और नियमित पूजा पाठ के माध्यम से हम न केवल इन नकारात्मक संकेतों को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। यह संकेत हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर हम अपने जीवन को सकारात्मक और संतुलित बना सकते हैं। चौथा संकेत है पक्षियों का अजीब व्यवहार। पक्षियों का अजीब व्यवहार प्राचीन काल से ही विशेष संकेतों से जोड़ा जाता रहा है। पक्षी प्रकृति के अत्यधिक संवेदनशील प्राणी हैं, जो वातावरण में होने वाले बदलावों को बहुत पहले भांप सकते हैं। यदि आसपास के पक्षी अचानक से तेज आवाज में चिल्लाने लगें या असामान्य व्यवहार करें, तो इसे किसी अनहोनी या अप्रत्याशित घटना का संकेत माना जाता है। यह घटना केवल संयोग नहीं हो सकती, बल्कि यह हमें चेतावनी देती है कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। भारतीय परंपराओं और शास्त्रों में भी पक्षियों के व्यवहार को गहराई से समझने और इसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मानने की परंपरा रही है। पक्षियों का तेज आवाज में चिल्लाना या अजीब ढंग से व्यवहार करना अक्सर आसपास की ऊर्जा में बदलाव का संकेत देता है। जब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, अप्रिय घटना या नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तो पक्षी इसे पहले महसूस करते हैं। यह उनके तीव्र संवेदनशीलता और वातावरण से जुड़ाव के कारण होता है। ऐसी स्थिति में जब पक्षी बार बार असामान्य व्यवहार करें, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह संकेत हो सकता है कि आपके घर या आसपास कोई नकारात्मक ऊर्जा या अशुभ घटना मंडरा रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से पक्षियों को दिव्य संदेशवाहक माना गया है।
कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पक्षी देवताओं या ब्रह्मांडीय शक्तियों के संदेश को हम तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं। यदि पक्षी असामान्य व्यवहार कर रहे हों, तो इसे केवल एक भौतिक घटना न मानकर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। यह स्थिति बताती है कि हमें अपने आसपास की ऊर्जा और वातावरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। पक्षियों का ऐसा व्यवहार इस बात का संकेत हो सकता है कि हमें अपने जीवन के प्रति अधिक सजग और जागरूक होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति में पक्षियों को खाना खिलाना एक अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। भारतीय परंपराओं में पक्षियों को दाना डालने की प्रथा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पक्षियों को भोजन कराने से न केवल उनका आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यह कार्य वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। पक्षी, विशेष रूप से कबूतर, कौवे और गौरैया, अन्न और जल के लिए मनुष्य पर निर्भर होते हैं। जब हम उन्हें दाना और पानी देते हैं, तो यह न केवल हमारी उदारता को दर्शाता है, बल्कि हमारे और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके साथ ही यह कार्य हमारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पक्षियों को भोजन कराना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह हमें मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब हम प्रकृति और उसके जीवों की सेवा करते हैं, तो यह हमें अपनी चिंताओं और समस्याओं से मुक्त होकर एक उच्चतर उद्देश्य से जुड़ने का अवसर देता है। इसके अलावा यह कार्य हमारे कर्म को शुद्ध करने में भी सहायक होता है। जब पक्षी भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनके माध्यम से हमारी भेंट ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचती है, जो हमें अदृश्य रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। घर के आसपास सफाई बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। पक्षी स्वच्छ और शांत वातावरण में अधिक सहज महसूस करते हैं। यदि आसपास गंदगी हो या वातावरण दूषित हो, तो यह पक्षियों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और उनकी असहजता का कारण बन सकता है। घर के आसपास सफाई रखने से न केवल पक्षियों को एक अनुकूल वातावरण मिलता है, बल्कि यह आपके परिवार के लिए भी स्वास्थ्य और सुख शांति सुनिश्चित करता है। गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, जो परिवार के सदस्यों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नियमित रूप से सफाई करना और वातावरण को स्वच्छ रखना आवश्यक है। पक्षियों के असामान्य व्यवहार को समझने और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए हमें उनके साथ जुड़ने और उनके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यह हमें प्रकृति के प्रति अधिक जागरूक बनाता है और हमें सिखाता है कि हर जीव का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। पक्षियों को खाना खिलाना और घर के आसपास सफाई रखना न केवल धार्मिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है और हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। पक्षियों का अजीब व्यवहार केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन और परिवेश में सुधार लाने का एक अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझने और उसे सकारात्मक बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। जब हम पक्षियों को खाना खिलाते हैं और अपने घर के आसपास सफाई रखते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि प्रकृति के साथ अपने संबंध को भी मजबूत करते हैं। इस प्रकार पक्षियों के असामान्य व्यवहार को अनदेखा न करें, बल्कि इसे समझें और इसे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का एक अवसर मानें। 5वां संकेत है छत से टपकता पानी। छत से पानी टपकना या सीलन का बढ़ना न केवल घर की संरचनात्मक समस्या का प्रतीक है, बल्कि इसे वास्तुशास्त्र में अशुभ संकेतों में गिना गया है। भारतीय परंपराओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की संरचना में होने वाले दोष, जैसे छत से पानी टपकना, न केवल भौतिक स्तर पर परेशानी लाते हैं, बल्कि यह जीवन में आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक अशांति का कारण भी बन सकते हैं।
यह स्थिति परिवार की समृद्धि और शांति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि इसे घर के वातावरण में असंतुलन और नकारात्मक ऊर्जा का सूचक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में घर के प्रत्येक भाग का एक विशेष महत्व है। छत को घर की छाया और संरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जब छत से पानी टपकता है या उसमें सीलन उत्पन्न होती है, तो यह न केवल घर की भौतिक मजबूती को कमजोर करता है, बल्कि यह घर के ऊर्जा संतुलन को भी प्रभावित करता है। इसे आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक कलह के संभावित कारण के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो यह घर के निवासियों के जीवन में स्थायी अशांति का संकेत बन सकती है। यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को दूर करने की आवश्यकता है। छत से टपकते पानी को आर्थिक समस्याओं से भी जोड़ा जाता है। इसे परिवार के धन संपत्ति में क्षति और अनावश्यक खर्च का संकेत माना गया है। जब घर की छत कमजोर होती है, तो इसे परिवार की आर्थिक स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार को बार बार अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके वित्तीय संसाधन प्रभावित होते हैं। यह समस्या केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी तनाव का कारण बन सकती है, क्योंकि छत का टपकना परिवार के सदस्यों के मन में असुरक्षा और चिंता की भावना उत्पन्न करता है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है इसे जल्द से जल्द ठीक कराना। छत से पानी टपकने की समस्या को नजरअंदाज करना उचित नहीं है, क्योंकि यह समय के साथ बढ़ सकती है और घर की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए एक योग्य वास्तु विशेषज्ञ या इंजीनियर की मदद लें, जो इस समस्या का समाधान कर सके। छत की मरम्मत कराने से न केवल घर की भौतिक संरचना मजबूत होगी, बल्कि यह घर के ऊर्जा संतुलन को भी बहाल करेगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीलन की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए, ताकि भविष्य में यह समस्या फिर से उत्पन्न न हो। छत से टपकते पानी की समस्या को दूर करने के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए नियमित हवन कराना अत्यंत लाभकारी उपाय है। हवन को भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। इसे वातावरण को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का माध्यम माना जाता है। जब घर में हवन किया जाता है, तो उसकी पवित्र धुआं और मंत्रोच्चार घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं। हवन का धुआं न केवल वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, बल्कि यह मानसिक शांति और सकारात्मकता भी लाता है। इसके लिए विशेष रूप से ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए जो वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सहायक हों। हवन के साथ साथ घर के अन्य हिस्सों में भी नियमित रूप से सफाई और शुद्धिकरण का कार्य करना आवश्यक है। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है, जिससे घर का वातावरण और भी अधिक प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से छत और दीवारों की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नियमित सफाई और मरम्मत से न केवल घर का स्वरूप बेहतर होता है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के मनोबल और ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं, जैसे घर में तुलसी का पौधा लगाना, रोजाना दीपक जलाना और घर में पवित्र जल का छिड़काव करना। तुलसी का पौधा अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है और घर के वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होता है। वहीं दीपक जलाने से घर में दिव्यता और पवित्रता का संचार होता है। पवित्र जल का छिड़काव न केवल नकारात्मकता को समाप्त करता है, बल्कि यह घर के हर कोने को ऊर्जा से भर देता है। छत से टपकते पानी की समस्या न केवल एक तकनीकी मुद्दा है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि घर की भौतिक और आध्यात्मिक देखभाल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।
जब हम अपने घर की संरचना को मजबूत और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन लाने में सहायक होता है। इस प्रकार छत से पानी टपकने की समस्या को केवल एक साधारण समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे परिवार की समृद्धि और शांति के लिए एक चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। जल्द से जल्द इसे ठीक कराना और वास्तु दोष को दूर करने के उपाय करना एक बेहतर और खुशहाल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 संकेत जो घर में कुछ बुरा होने से पहले ही आपको सतर्क कर सकते हैं। इन संकेतों को अनदेखा न करें और तुरंत उचित उपाय करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी तुरंत पा सकें। जय श्री राधे।